जवाहरलाल नेहरू बैठ चुके थे। यहाँ के जो प्रभावशाली कुलवंत राय जैन थे, उन्होंने यहाँ खाई नेहरू की गाड़ी पीछे ही रोक दी गई और जो बेहट के अंदर मंच तोड़ दिया गया। वहाँ के पठान नेहरू ने आकर के बेहट के जो कोतवाली है वहाँ पर वो कार्य महंत जी का रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री बने उस समय, लाल बहादुर शास्त्री लगातार 8 दिन तक सामाजिक क्षेत्र में आप महंत जी का योगदान देखिए। हमारी खाप के जो सबसे बड़ा हमारा चौधरी जयमल सिंह हमारे यहाँ के चौधरी थे रामपुर के, उस समय उन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन किया, उसमें लगभग 10,000 आदमी, 25,000 व्यक्तियों का आंकड़ा, ये मेरे पास प्रमाणिक, यदि कोई देखना चाहे तो ये प्रमाण है उस समय का लेखन का पूरा। ये इसमें आप देख सकते हैं पूरे के पूरे चैप्टर महंत जी के ऊपर लिखे हैं इन्होंने। तो ये इतना बड़ा कार्य रहा कि जो जिन दलित जातियों को हम अपने जिनका छूने से भी हम अभिशाप मानते थे, उनको महंत जी ने मंच पर ला करके, और चौधरी जम्मल सिंह का तो यहाँ तक किया कि गुजरों ने हुक्का पानी गेर दिया पूरे के पूरों ने। उनको कहा ना इनके साथ रिश्तेदारी करेंगे ना। विषय लंबा बहुत हो जाएगा। हम आपसे जानना चाह रहे हैं महंत जी राजनीतिक रूप से सक्रिय कैसे हुए। महंत जी जब स्वाधीनता आंदोलन में लगे हुए थे, रणदेवा के महंत थे, सामाजिक कार्य उन्होंने किए, सामाजिक आंदोलन चलाए, अछूतोद्धार चलाया, दलितोद्धार का कार्य किया। उसके बाद अचानक से एक महंत जो थे, एक मंदिर के महंत थे, उनका राजनीति माना। जैसे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के विपक्ष के लोग ये कटाक्ष करते रहते हैं कि योगी और सन्यासी साधु उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो महंत जी ने तो ये परंपरा बहुत पहले शुरू कर दी थी, वो तो 1930 के दशक में राजनीति में आ गए थे। तो महंत जी का राजनीति में कैसे आगमन हुआ? आपने उनके ऊपर लंबा शोध कार्य किया है, तो कैसे महंत जी राजनीति में आए? उस समय महंत जी ने वो इतनी उच्च कोटि के विचार और साधक थे, वो जानते थे यदि समाज का कोई बहुत बड़ा यदि उपकार करना चाहता है तो वो राजनीति के बिना संभव नहीं है। जब तक ऊपर से सुधार का क्रम शुरू नहीं होगा और जो बड़े कार्य यदि कर सकते हैं कहीं, जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में आंदोलन के रूप में देश करवटे ले रहा है, तो आज से 50-60 वर्ष पहले पूर्व ही महंत जी ने ये अपने इन विचारों का पता था यदि ऊपर से सुधार किया जाए, इसलिए महंत जी ने उस समय राजनीति में पदार्पण किया। और मेरी आवाज़ यदि कहीं तत्कालीन हमारे प्रधान जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहाँ तक भी ये मेरा मैसेज पहुँचे, इसके माध्यम से मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूँ कि जो उनके गुरु थे वो महंत जी के साथ जो है गोरखपुर की जेल में रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो गुरु थे वो महंत जी के बिल्कुल शिष्य थे और नजदीक से उनके आपस में संबंध थे। उधर वो क्रांति के अलग वो जला रहे थे और इधर महंत जी काम कर रहे थे। तो महंत जी का अपना कोई छोटा कार्य नहीं था। उनके शिष्य अंडमान काला पानी की जेलें उन्होंने सही, अंडमान तक की जेलें काटने के लिए गए और बाद में अभी तक भी लगभग एक लंबी श्रृंखला उनके शिष्यों की रही, जिन्होंने बाद में स्वतंत्रता सेनानी उसके रूप में सरकार पेंशन देती रही, उनका पूरा रिकॉर्ड था। जी, आखिरी सवाल ये, क्या महंत जगन्नाथ दास जी का जितना बड़ा आपने कार्य बताया, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और स्वाधीनता आंदोलन के लिए इतना बड़ा उनका योगदान है, क्या महंत जी को आपकी दृष्टि से क्या आप देखते हैं, क्या उनको देश आज़ाद होने के बाद वो सम्मान उस तरह से जो मिलना चाहिए था, क्या उनको मिल पाया? क्या वो पहचान उनको मिल पाई जिसके वो हकदार थे? नहीं, ये बड़ी दुख और विडम्बना की बात है और किसी कवि की पंक्तियां वो सार्थक होती हैं कि उनकी तुरबत पे एक भी नहीं दिया, जलते थे जिनके खूं से चिरागे वतन, और मकबरे उनके जगमगा रहे हैं जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। वास्तव में जो हमारी ऐतिहासिक पीठ और ये यहाँ का जो उनकी पैतृक संपत्ति है, वहाँ भी उतना कुछ नहीं हो पाया। सरकार ने तो किया ही नहीं। 1984 के आसपास उनके ऊपर जो पुस्तक का लेखन का कार्य किया गया, ये क्रांति दूत पुस्तक मेरे हाथ में, उस समय हमारे प्रभावशाली राजनीतिक क्षेत्र में राजेश पायलट जी को यहाँ बुलाया गया और ये मांग उनके सामने रखी गई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उनका संदेश भी इस बुक के साथ छपा है, गवर्नर साहब का भी छपा है। ये हमारे लोगों ने मांग की कि महंत जी के ऊपर डाक टिकट जारी होना चाहिए। इसमें उनका संदेश छपा है मुलायम सिंह यादव जी का, वो तो मुख्यमंत्री रहे कई बार। तो इन तमाम नेताओं ने कभी महंत जी के नाम को आगे बढ़ाने का, उनके नाम से कोई बड़ा काम करने की सोची क्या वहाँ उपेक्षा नहीं हुई? राजनीतिक रूप से तो लोगों ने किया ही नहीं, उन्होंने भी यहाँ घोषणाएं करके चले गए। वही मैं अभी जा करके महंत जी का ये कर दूंगा, डाक टिकट जारी करा दूंगा, ये करा दूंगा, कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद दुर्भाग्य और दुख और विडम्बना की बात यह है कि जिस स्थली पर हम यहाँ खड़े हैं, जितना भी यहाँ निर्माण कार्य देख रहे हैं, इससे लगभग 8-10 साल पहले हमारा अपने भाई हमारे आत्मा सिंह जी हैं, उनसे हमें संपर्क किया तो एक अंदर खुशी महसूस हुई। वो अपने स्तर से ही व्यक्तिगत रूप से ही महंत जी का जन्म दिवस मनाते आ रहे हैं, यहाँ उन्हें भी बड़ी खुशी हुई। कुछ स्मृति चिन्ह उनके जीवित रखे गए और अपने छोटे से प्रयासों से जो उनकी शिष्य परंपरा के लोग थे, सरकार की तरफ से वो काम नहीं हो पाया, ना हुआ, ना राजनीतिक लोगों की तरफ से, क्योंकि दुर्भाग्य से
यहाँ इतने लंबे समय तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी उनको भुला दिया। कोई आखिरी बात बस आखिरी बात तो ये है कि वर्तमान हमारे जो इस समय निर्वाचित हमारे प्रतिनिधि हैं, लोक प्रतिनिधि, चाहे हमारे सांसद हों प्रदीप जी, सौभाग्य से उनकी जन्मस्थली और उनका ये परिवार भी है, और हमारे भाई विधायक जी हैं किरत सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ चाहे वो 10 मिनट का समय निकालें, पहले तो महन जी के जीवन का अवलोकन करें, उनके बारे में पढ़ें और पढ़ करके इस मांग को सरकार के सामने रखें। और जहां आज़ादी महोत्सव के नाम पर आज सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, जगह जगह सरकारी अफसरों के अमले इकट्ठे हुए फिर रहे हैं। दुर्भाग्य से आप देखिए महन जी का नाम भी रिकॉर्ड से गायब था। महन जी की वहाँ ये भी है कि जो सरकारी ये कार्यक्रम हो रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव, ये औपचारिकता में से भी खाली नामचारे से औपचारिकता पूरी करने के लिए आपका हमारा चिलकाना में पठेड़ में महन जी की प्रतिमा है, यहाँ पे है, वहाँ भी कोई विशेष कुछ नहीं होता। तो ये निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ ये आवाज़ उठेगी और यहाँ से निश्चित उनकी जयंती पे इस प्रकार का आयोजन होगा। तो धन्यवाद आर्य जी। हमारे साथ महंत जगन्नाथ दास जी के परिवार से भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या जिस तरह से आनंद प्रकाश जी बता रहे थे, क्या सच में सरकार की तरफ से बहुत बड़ी चूक हुई है? महंत जी सरकार की उपेक्षा के शिकार हुए हैं, देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान, आपको लगता है क्या सरकार ने कभी ध्यान दिया आपके परिवार की तरफ? कभी आप लोगों को पूछने कोई आया? ना कोई नहीं आई। नाम, आप अपना नाम बताओ। मैं राजेश बोल रहा जी। नहीं, आपका क्या संबंध क्या है आपका महंत जी के साथ? बाबा जी हैं जी, मेरे बाबा थे, वहाँ श्री रणदेव गद्दी पर चढ़ा दिए गए थे। हम तो मारे उससे पहले ही वो गुजर गए थे। हम तो उसके बारे में उससे कुछ इतनी वो नहीं है कि यहाँ सरकार ने कुछ नहीं करा, ना स्कूल है ना कुछ थी। 2-3 साल थे हम ही इसमें लगे। कुछ गाँव वाले रहे, दोस्त हैं भाई, आत्मा सिंह है, प्रधान जी हैं रहे, इनकी उस और इसमें आप फिर नहीं मूर्ति धर जाए। आपका बहुत सहयोग रहा, आपने बहुत पाँव पिटन करी इसके मूर्ति धरवाने के, इसमें सब हम ही कर रहे। आपने, आत्मा सिंह जी ने, सबने बहुत प्रयास किया, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं रहा यहाँ, ना सरकार की तरफ से ना किसी की तरफ से यहाँ कुछ नहीं है कतई। ना हमारे विधायक की डबता है, ना हमारे MP की डबता है, कुछ भी है नहीं यहाँ से। ना कभी मारता नु कहा भैया इसमें कुछ वो कर लो, ना कुछ कोई वो नहीं रहा। अच्छा, अब की सरकार ने या पहली सरकार ने? पहली में नहीं बिकी में जी, पहली में भी नहीं, रिबकी में भी नहीं। और स्कूल भी नहीं हमारे गाँव में। दुनिया में स्कूल खुले, हरियाणा में खुले, बाहर खुले, हमारे गाँव में कुछ नहीं। यहाँ महंत जी के नाम से यहाँ कोई स्मारक नहीं है जी, ना कुछ नहीं जी कतई भी। यहाँ गांव के कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, नरेश कुमार, पूर्व प्रधान जी। अच्छा, जैसे ये प्रधान जी ये बता रहे हैं अभी राजेश जी, क्या महंत जी को उपेक्षित रखा गया, सरकार ने कुछ करा नहीं? जैसे जैसे व्यक्तित्व उनका रहा, देश की आज़ादी में रहा, महंत रहे गद्दी के, उस तरीके से यहाँ के किसी भी राजनेता ने उनके प्रति कोई सम्मानजनक स्कूल या कोई पार्क वगैरह नहीं बनवा गया, जो कि बनना चाहिए था। इतने अच्छे आदमी रहे, इतना नाम रहा, इलाके का नाम, जन्मस्थली रही गाँव हमारे उनका, यहाँ जन्म था। आपका क्या नाम है जी? क्या जो ये लोग बता रहे हैं सब लोग, क्या इस तरह से ये, अच्छा सुखदेव जी हैं हमारे साथ में, समाज सेवी भी हैं। सुखदेव जी थोड़ा आगे आइए। क्या जिस तरह से लोग बता रहे हैं, आप तो सामाजिक कार्य करते रहते हैं, महंत जी का इतना बड़ा कार्य क्षेत्र है, राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी सुधार के काम किए और स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, क्या सरकारों ने चूक करी है? सरकार ने उनका नाम नहीं लिया कभी, उनके नाम से कोई बड़ा काम नहीं किया, आप मानते हैं चूक हुई है सरकारों से? बिल्कुल हाँ जी, 1990 से तो हम भी देख रहे, बहुत सरकारें आई, 2-2 बार भी आई, 3-3 बार भी सरकारें आई, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं आज तक सोचा। अगर महंत जी एक इतनी बड़ी शख्सियत थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश और पंजाब की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द रहती। बहुत बड़े मतलब ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर एक बहुत बड़ा जत्था इनका था। हरियाणा में ये जब पंजाब था, पंजाब में भी और यहाँ भी इतने बड़े दूसरे अगर बिरादरी में महंत जी होते तो शायद आज बहुत। तो मतलब सुखदेव जी, आप मानते हैं कि महंत जी जिस बिरादरी में पैदा हुए, उस बिरादरी में पैदा होने की वजह से भी सरकारों ने उनकी उपेक्षा करी है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बात सही है कि ऐसा क्यों मानते हैं आप? जी सम्मान नहीं मिला जी। सम्मान क्यों नहीं मिल पाया? क्या आपकी बिरादरी को सम्मान नहीं देती सरकार? नहीं सम्मान नहीं देती। क्या कारण क्या है इसका? और देख लो जी, आप देख जाट हैं या और हैं, अन्य समाज के लोग हैं जो इनसे भी मतलब नीचे रह के इनके काम किया और उनका आज बहुत ऊंचा नाम है। जैसे इधर ही देखो, आप देख लो सर छोटू राम है या और हैं जो इस तरह के सर सादी लाल, ये मतलब ये सब अंग्रेजों के चाटुकार थे। इन्होंने देश के प्रति लड़ाई लड़ी, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके हैदराबाद के निजाम के खिलाफ इन्होंने बिगुल बजाया। वहाँ से जो अत्याचार उस्मान अली वहाँ के जो नवाब थे, जो आंदोलन है, हिंदूवादी संगठन है, वो लड़ने का काम कर रहे हैं, जिसको महंत जी ने बहुत दिन पहले लड़ा था।
ऐसा ही है ना? बिल्कुल हाँ जी। दूसरी बात जो उनसे आज ये सरकार नीतियाँ चला रही है तो महंत जी ने बहुत पहले चला के छोड़ी है। कन्या भ्रूण हत्या है, शिक्षा है, इन पर सरकार ज़्यादा जोर दे रही है। उस वक्त महंत जी ने तो बहुत पहले इसकी शुरुआत कर दी थी। महंत जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे हमारे क्षेत्र का, मतलब क्षेत्र का एक बहुत बड़ा गौरव है। ऐसी शख्सियत हमारे क्षेत्र में पैदा हुई परंतु उतना सम्मान सरकार नहीं दे पाई। और आज यहाँ से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी हो सके था, उनके नाम से कोई स्मारक भी हो सके था, परंतु परिवार या गांव इस कार्य को अपने पैसे, मतलब अपने मेहनत की कमाई से जो कुछ है ये अपने आप ही कर रही है। क्या अब सरकार को समय है, क्या अब भी प्रायश्चित कर सकती है सरकार? अगर सरकार चाहे तो मतलब फिलहाल भी कर सके, इसमें कोई वो नहीं है, देर से है दुरुस्त है। ठीक है सुखदेव जी, हमारे साथ युवा भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है जी? जी पंजाब सिंह। अच्छा, आप भी महंत जी के परिवार से ही हैं? जी हम उनके परिवार से ही हैं, सौभाग्य से। अच्छा, आपके गांव के लिए भी और पूरे क्षेत्र के लिए हम समझते हैं कि बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारे आपके परिवार से महंत जगन्नाथ दास जी इतने बड़े स्वाधीनता संग्राम सेनानी हुए हैं। जैसा आनंद प्रकाश आर्य जी ने अभी उनके बारे में विस्तार से सारी चीज़ें बताई। क्या आप लोगों को कभी सरकारों ने यह एहसास कराया कि आपके परिवार से किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, देश की आज़ादी में उनका योगदान रहा, कभी आप लोगों को इस तरह से कोई सम्मान मिला उनके परिवार से होने की? नहीं नहीं, ऐसा कोई सम्मान नहीं मिला। और रही बात, कभी वो परिवार के लिए वो भी नहीं खड़े हुए, वो तो देश और समाज के लिए खड़े हुए। हम ये सोचते भी नहीं है कि वो हमारे परिवार के थे। हम तो पूरे गांव और क्षेत्र का एक सम्मान मानते हैं उनको। और जो शख्सियत वो थी उसके हिसाब से देखते हुए क्षेत्र में और गांव में उनका कोई इस तरह का नाम और पहचान उनको नहीं मिल पाई। बल्कि आज के समय में तो मेरे ख्याल से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए थी, उनके नाम की वजह से, उनकी छवि की वजह से, उनके छाप की वजह से, जो नहीं हो पाया। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं वैसे? अपनी सरकारों को, जो लोकल राजनेता है वो, और बस लोकल राजनेता ही हैं और तो कुछ नहीं। तो लोकल राजनेता कभी महंत जी के जीवन पर, उनके योगदान पर ध्यान नहीं दे पाए या जानबूझकर किसी राजनीति से प्रेरित रहे? नहीं, ध्यान तो सब देते थे, बस वो कहते हैं ना अपने मतलब सिर की बातें की और आगे चल दिए, वो हिसाब रहा और कुछ नहीं। ध्यान तो सबका जाता है, ऐसी बात नहीं है देखिए ध्यान नहीं जाता हो, बस अपने मतलब से यूज किया सब कुछ। अच्छा, अब क्या लगता है आपको, क्या सरकारों को ध्यान देना चाहिए? आप लोग ये काम करवा रहे हैं, क्या इसमें भी सरकार का कुछ सहयोग है या परिवार के लोग खुद नहीं से? नहीं, ये तो हम उनके वंशज अपना है, उस हिसाब से अपना कर रहे हैं उस काम को। सरकार से में कोई उम्मीद ऐसी है नहीं, करे तो सरकार का फायदा है, सरकार करेगी अपने फायदे के लिए करेगी। ये तो हम लोगों का एक बनता है, जिम्मेदारी है, उसके हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, ये आप राजेश जी, ये मूर्ति लगवा दी आप लोगों ने, स्मारक बना दिया, थोड़ा सा आगे को आइए। सरकार का, यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि का कुछ सहयोग मिला? ना जी, कोई नहीं मिला। कोई सहयोग नहीं ना जी। गए आप उन लोगों से संपर्क करा? हाँ जी, करया भी था संपर्क, पहले जन्मदिन मिला था पिछले साल, जीव की चली, जीव सारे थे, इसी विधायक जी भी आए थे। हाँ, पार्टी के नेता खड़े जी, और एमपी साहब भी आए थे। अजी नहीं नहीं, वो तो आए थे, हम तो पूछ लियो, थे यही, मारता कुछ नहीं हुआ। तो ये सब पूरा का पूरा गांव के लोग और आप परिवार के लोग खुद से जो सहयोग इकट्ठा करके करवा रहे हैं? हाँ जी हाँ, गांव और परिवार वाले करवा रहे। ये सब जगह की स्थिति आनंद जी ऐसा ही है, सब जगह इस तरह ही लोगों को ही करना पड़ रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही? बहन जी, नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए जो जागरूक सरकारें हैं, अभी बहन जी का आप देखिए, वो कांसीराम जी जो अपने संस्थापक हुए, तो आने वाली पीढ़ियों में यदि इतिहास में कहीं दिखाई देंगे तो वो दिखाएंगे उन्होंने कितने बड़े बड़े संग्रहालय खड़े कर दिए। लखनऊ में जो और बहन जी ने हमारे बनवाए। संविधान निर्माता सम्माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उनको वर्तमान हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सम्मान दे करके, देश के जो गृह शिल्पी जिन्होंने अखंड भारत को एक सूत्र में पिरोया, सरदार पटेल के नाम से विशालतम स्मारक उनकी तो स्मृति हमारे में। सांसद और विधायक जी नहीं कर सकते बहन जी तो के ये लिए? दुर्भाग्य कहूंगा मैं अपने क्षेत्र का, और वो वो जो कांग्रेस का शासनकाल रहा, मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र और गहरी चालें रही कि इतने बड़े महापुरुष को, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी को पर्दे के पीछे करके जिस प्रकार से आज तत्कालीन इतिहास गढ़ा जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, अरबों अरबों खरबों खरबों रुपया लगा करके उनके इतिहास को सुरक्षित रखने का कार्य